लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो एक तरफ आज जहां हर कोई नए साल का जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के अन्नदाता किसान आज भी सड़कों पर बैठे हैं। एक महीने से ऊपर हो गए, लेकिन संघर्ष आज भी इनका जारी है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की जो बैठक है वो आज हो रही है। इस बैठक में सरकार से अगले दौर की बातचीत और आंदोलन को लेकर के किसान रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। और 37 दिन से आंदोलनरत किसानों ने सरकार को एक बार फिर से आज चेतावनी दे दी है। 37 दिन से ठंड में बैठे किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार दिन पे दिन तेज होता जा रहा है। बात करने से भी जो बात है वो नहीं बन रही है, बस बैठक पे बैठकें कर रही है सरकार। लेकिन इतने दौर के बातचीत के बाद भी कोई भी समाधान अब तक नहीं निकला और सारी बातचीत, सारी बैठकें बेनतीजा रही। और अब फिर से एक बैठक होने वाली है, बातचीत होने वाली है 4 जनवरी को। लेकिन इस बार किसानों ने सरकार को खुलकर चेतावनी दे दी है और साफ साफ कह दिया है कि 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए। अगर 4 जनवरी को जो बैठक होने वाली है, 4 जनवरी को उसमें इसका कोई हल नहीं निकलता है तो आने वाले दिनों में संघर्ष तेज होगा। सीमाओं पर 1 महीने से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे किसान, उनकी जो मांग है कि 3 नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी पे कानूनी गारंटी हो, ये मांगे उनकी शामिल है इसमें। और साफ कह दिया उन्होंने कि इसमें कोई भी समझौता किसान नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। मतलब जब तक ये कानून रद्द नहीं कर दिए जाते तब तक मंडियों में किसान समर्थक बदलाव करने और किसानों की आय को दोगुना करने पर चर्चा करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। किसी भी तरीके से किसान नहीं मानेंगे। हालांकि पिछले दिनों जो बातचीत हुई उसमें कुछ बातों पे सहमति बनी सरकार की और किसानों के बीच में, लेकिन इन दो जो मेन मुद्दे थे उन पर अब भी इन दोनों के बीच में पेच फंसा है। इन मांगों से किसान किसी भी कीमत पे समझौता नहीं करने वाले। कृषि कानून रद्द हो, इससे कम पे कुछ भी नहीं मानेंगे ये लोग, इनका साफ कहना है किसानों का। तो सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले किसानों को या उनके आंदोलन को थका के घर वापस भेजने की, लेकिन ये किसान है, ये नहीं थकने वाले और ना ही निराशा के साथ घर लौटने वाले हैं। 1 महीने से ऊपर हो गए, पूरे 37 दिन बीत चुके हैं अब तक इस ठंड में, लेकिन फिर भी डटे हैं। मतलब सरकार को लगता है कि जैसे जैसे आंदोलन लंबा चलेगा किसान की जो थकान है वो बढ़ेगी और उनके नुकसान भी बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ आंदोलन के खिलाफ ये दुष्प्रचार भी तेज होगा। हर जगह ये बातें फैलेंगी, ठिकरा फोड़ेंगे इन पे कि इनकी वजह से आम आदमी को बहुत सारी परेशानियां हुई, बहुत परेशानी उठानी पड़ी, बहुत नुकसान हुआ। ठीक वैसे ही जैसे शाहीन बाग आंदोलन पर सारा ठिकरा इन्होंने फोड़ने की कोशिश की थी। आपको याद होगा सरकार उस वक्त सारा ब्लेम उन लोगों को दे रही थी। तो आज साल 2021 के पहले दिन नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन 37वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इतने दिन बाद और इस हाड़ कपा देने वाले ठंड में भी किसानों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा। 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक तय की गई है सरकार और किसानों के बीच। इस बैठक से पहले किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। छठे दौर की बातचीत के लिए 4 मुद्दे थे। पहला और सबसे अहम मुद्दा तीनों कृषि कानून को निरस्त करने का, फिर एमएसपी का था। इन्हीं मुद्दों पे और इनके साथ साथ बिजली, पराली, सब्सिडी, ये सब जो थोड़ी थी उन पर बात बनी। लेकिन इन 2 मुद्दों पर अब भी जो कि अहम मुद्दे थे उन पर इन दोनों के बीच में ठन गई है सरकार और किसानों के बीच में। वरिष्ठ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की कदम के बारे में चर्चा के लिए आज एक और बैठक बुलाई है। हालांकि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले 2 मुद्दों से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी 2 शेष मांगों का कोई विकल्प नहीं है, जिसमें 3 कृषि कानूनों को निरस्त करना और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान नेताओं से कानूनों को निरस्त करने का विकल्प सुझाने की अपील की, जो कि बिल्कुल असंभव है, क्योंकि नए कानून कृषि बाजारों, किसानों की जमीन और खाद्य श्रृंखला को कॉर्पोरेट के हवाले कर देंगे। इस बात का डर किसानों को सबसे ज्यादा सता रहा है और इसी को लेकर के शुरू से ही किसान इसे अपना डेथ वारंट बता रहे हैं। इस कानून को लगातार सरकार से ये कहते आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को नहीं समझ रही, इस चीज को नहीं समझ रही। बस अपनी बातें मनवानी है, उन्हें जबरदस्ती फैसला थोपना है किसानों पर। अब पूरे समाधान के लिए 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक तय की गई है। किसानों को भी उम्मीद इससे अब बंधी है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर किसान टस से मस नहीं हुए हैं। उनका धरना जो है वो आज भी जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ अब भी आवाज जो है वो बुलंद कर रहे हैं और जब तक सरकार इनकी बात नहीं मान लेती है तब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे और डटे रहेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 37वें दिन भी जारी है। नया साल आ गया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह सबरा ने बताया कि 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए। अगर 4 जनवरी को इसका कोई हल नहीं निकलता है
तो आने वाले दिनों में संघर्ष जो है वो और भी ज्यादा तेज होगा। सिंघू बॉर्डर पर आज 80 किसान संगठनों की बैठक है। इससे पहले किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की जो बातचीत हुई, लेकिन उसमें पूरा समाधान नहीं निकला। अब 4 जनवरी को 8वें दौर की बातचीत होगी, जिसके लिए किसान पूरी तरीके से तैयार हैं सरकार से बातचीत करने के लिए और अपनी मांगों से टस से मस नहीं होंगे। दिल्ली में नए साल के मौके पर भीषण शीतलहर के कहर और तापमान से डिग्री सेल्सियस 1 पर पहुंचने के बाद भी दिल्ली से लगी सीमाओं पर किसानों का जो प्रदर्शन है वो अब तक जारी है। हाड़ कपाने वाली ठंड में पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के किसान दिल्ली से लगी सीमाओं पर पिछले 1 महीने से लगातार इस ठंड में केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी अपने जिद पर उस वक्त से अड़ी हुई है। और अब देखते हैं कि अगले बैठक में इसके क्या नतीजे निकलते हैं। 4 जनवरी को जो बैठक होनी है वो 8वें दौर की बातचीत होनी है दोनों के बीच में, और उसके बाद देखते हैं कि अब बातचीत होने पर क्या नतीजे निकलते हैं। और किसान तो आप देख ही रहे हैं कि सरकार को चेतावनी दे चुकी है कि इस बार अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो संघर्ष और भी ज्यादा तेज होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।